छत्तीसगढ़ में जो है कि पंडो जनजाति को राष्ट्रपति का एक दत्तक पुत्र माना जाता है। और यह छत्तीसगढ़ में ही एक ऐसा जो मामला पंडो जो जनजाति के लोगों के साथ जिस तरीके से एक शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। आप लगातार जो है कि बलरामपुर जिले में जो है कि बच्चों के साथ जो पर्दाव होता है, जो शिक्षकों की लापरवाही का है या फिर उनकी मनमानी का है, इस कदर कि आखिर बच्चों के साथ लगातार जो है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना जो होते रहता है और लगातार जो है कि शिक्षा विभाग अब सुर्खियों में बना होता है। ऐसे कई मामले हैं जो विकासखंड वाड्रफनगर के अंतर्गत जो स्कूलों में बच्चे के साथ कहीं मारपीट हो जाता है तो कहीं बच्चे का नाम काट दिया जाता है। वहीं एक ऐसा मामला जो है कि माध्यमिक शाला जो है बेलसर में आया है। अभी ये 2-3 दिन पहले की घटना है, जहां एक मामला जो आया कि एक छठी क्लास की जो बच्ची है जिनका नाम शांति पंडो बताया जा रहा है, जो छठी क्लास में इस वर्ष एडमिशन ली थी, जिसका यहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने नाम काट के शायद उनको भगा दिया गया। और उनको शायद जिस तरीके से जातिगत एक भेदभाव की जो बात आई है सामने, वो बातें आई और जिसकी उनके जो चाचा हैं उन्होंने बीओ को और कलेक्टर को लिखित में शिकायत की है कि ऐसे शिक्षक पर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन जरा बताइए, आज 4 दिन बीत गया, क्या उस शिक्षक पर क्या कार्रवाई हो पाया है? ये तो अब बड़ा सवाल खड़ा होते रहा है। लगातार हमने जो है कि शिक्षा अधिकारी राम ललित पटेल जिनका नाम है, उनसे मैंने फ़ोन से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक पर तत्काल कार्रवाई कर रहा हूँ। लेकिन गौर कीजिए, 4 दिन आज बीत जा रहा है, लेकिन 4 दिन में आज तक उस शिक्षक पर जो है कि किसी भी प्रकार की कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आखिर क्यों? कारण ऐसा क्या है? या फिर क्या वो शिक्षक को ये बचाना चाहते हैं, या फिर कहीं क्या मुद्दा ऐसा है? मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं यह माध्यमिक शाला बेलसर का वही माध्यमिक स्कूल है और मेरे साथ अभी वो बच्ची है जिनका नाम शांति है। और मैं उस बच्चे से बातचीत कराने का प्रयास करूंगा कि आखिर वह टीचर जो है, वह शिक्षक जो हैं, क्या इस बच्चे को बोले और क्यों स्कूल से भगा दिए, और इनका जो है कि ड्रेस और जो है पुस्तक जो स्कूल से मिला था उनको भी वो शिक्षक वापस ले लिए थे। तो पहले तो बेटा अपना नाम बताएंगे। शांति। शांति, घर कहाँ है? उधर कहाँ, कौन से गांव? गांव का नाम बताओ। बेलसर। बेलसर। बेलसर की रहने वाली है। कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा कौन से कक्षा में अभी पढ़ रही है? 7वीं। 6वीं। तो ये बताइए, कौन टीचर जो शिक्षक आपका यहाँ ड्रेस मांगे थे या फिर पुस्तक को वापस लिए थे, उनका नाम पता है? लक्ष्मी। क्या? लक्ष्मी। लक्ष्मी प्रसाद। ये कौन है आपके यहाँ के शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, कौन है? शिक्षक। और क्या बोल के आपको भेजे थे? जाओ रार सरे। एक बार फिर उस बात को दोहराना बेटा। जाओ रार सरे। कहाँ जाने के लिए बोले? ऐसा ही कह रहे थे। तो कहाँ पर बोले थे और कितना दिन पहले बोले थे? मतलब क्लास में बोले थे कि क्लास से बाहर बोले थे? इधर बोले थे। कहाँ पे? यहाँ पे। तो थोड़ा चलते चलते आप बता दीजिएगा। आजा आजा बेटा। ये देखिए कितनी लापरवाही की बात करें या फिर ऐसे शिक्षकों की आखिर मानसिकता और मनोबल इतनी क्यों बढ़ जाती है कि आखिर मेरे ये मासूम से चेहरा जो सामने देख पा रहे होंगे, एक पंडो जनजाति जिसको राष्ट्रपति का एक दत्तक पुत्र जो है कि माना जाता है, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ हरकतें क्यों होता है? बेटा कहाँ पे हुआ था? इधर थोड़ा सा बताएंगे कि आखिर कहाँ पे वो शिक्षक बोल रहे थे और क्या बोल रहे थे? कहाँ पे आप खड़ी थी उस डेट को? यहाँ पे। हाँ, तो फिर वो शिक्षक क्या कर रहे थे उस समय, और फिर कौन मतलब यहाँ पे और बच्चे थे कि आप अकेले थी? और बच्चे थे। और थे। हाँ। तो आप यहीं पे खड़ी थी? तो शिक्षक किधर से आए थे? मतलब कि बाहर से आए, फिर क्लास से निकले, किधर से निकल के आपसे ये सब कुछ बोल रहे थे? बाहर से आए। तो आपको पहले क्या बोले? बैठी ना। हाँ। तो बोले क्या बोले? कि दे दो अथी पुस्तक। हाँ। तब फिर बोले। हाँ हाँ। तो पुस्तक को फिर आपसे वापस ले गया? हाँ। और ड्रेस भी आपको मिला था क्या? मिला था। हाँ, उसको भी वापस ले लिए। हाँ। तो फिर आप दोनों को जमा कर दिए? हाँ। जमा करने के बाद फिर आप घर चले गए कि फिर क्लास में ही थे? घर। हाँ। उस दिन कितने टीचर यहाँ मौजूद थे? मतलब कितने शिक्षक लोग आए थे स्कूल में? जो टीचर पढ़ाते हैं आप लोगों को, सभी टीचर थे? कौन कौन थे? नाम पता है?
नाम नहीं पता बेटा? नहीं। ये देख सकते हैं ये बच्चे काफ़ी डरा सहमा तो लग ही रही है, लेकिन आलम अब देखना यह होगा कि क्या जिस तरीके से अभी जो शिक्षा अधिकारी राम ललित पटेल जो हैं, हालांकि मेरे से अभी टाल मटोल करते जो बातें कर रहे थे, बार बार उनका जो है कि कल से फ़ोन आ रहा था मेरे को, लेकिन मैं उनसे आज सुबह करीबन 10:30 बजे बात किया तो उन्होंने हालांकि कहा है कि मैं बलरामपुर जा रहा हूं और अभी रास्ते में हूं, जाने के बाद मैं तत्काल ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई जरूर करूंगा। लेकिन मैं वो जो शिक्षक हैं अभी स्कूल में भी मौजूद हैं, तो मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि आखिर ऐसे बच्चों के साथ क्यों बर्ताव करते हैं। जाओ बेटा जाओ, लंच करो तुम। लगातार जो है कि अभी मेरे साथ तो वही शिक्षक है जिनका नाम लक्ष्मी प्रसाद बताया जा रहा है। सर क्या नाम है आपका? जी सर, ये आप यहाँ के क्या हैं सर? प्रधान पाठक। सर अभी एक शांति नाम की एक लड़की के साथ जो हुआ है सर कि उनका जो आरोप है कि नाम काट के और ड्रेस जो मिला था, ड्रेस को भी वापस ले लिया गया और कॉपी जो पुस्तक जो मिला था आपके यहाँ से वो भी वापस ले लिया गया है सर। नाम काटने का सवाल ही नहीं है, नाम एडमिशन ही नहीं हुआ। और वो वितरण जहाँ छात्र के वितरण हो रहा था ड्रेस पुस्तक, उस लाइन में लड़की खड़ी हो गई और प्यून दे रहे थे तो वो भी पहचाने नहीं, तो ड्रेस और किताब बांट दिए और बच्ची का तो नाम दर्ज है नहीं स्कूल में। तो फिर उनको पता चला रजिस्टरमेंट समय कि अरे वो बच्ची के तो बिना नाम लिखे दे दिया, तो वो उसको वापस ले लिए ड्रेस और पुस्तक को। जो बच्चे तो नाम लिखा जाएगा तो फिर इसको देंगे, तो एक कहकर ले लिए और इसके बाद वो बच्ची आई ही नहीं। तो ऐसे लगा कुछ दिनों के बाद कि वो बच्ची दूसरी जगह एडमिशन करा ली हो, इसलिए नहीं आ रही है। तो सर ये जो लड़की अभी जो आरोप लगा रही थी कि आप उनको शायद अपने भाषा में भाग साला राड ऐसे कुछ करके जो बातें कर रही थी, क्या ये आप बोले थे इस को अपना जो गलती हुआ उसको स्वीकार करते हैं? नहीं सर, बोला ही नहीं। नहीं बोले हैं? मैं नहीं बोला कुछ भी नहीं, मतलब उसको कुछ बोले ही नहीं है? नहीं, इस तरह से कोई वाक्यांश नहीं निकाला। तो क्या वो जो लड़की है वो झूठ बोल रही है कि आप इस तरीके से बोले हैं? जब कार्य उन लोग को फंसाना ही है तो वो लोग अपने आप मन गढ़ंत बातों को बनाकर और बच्चों को समझा के भेजे उनके गार्जियन कि ऐसे बोलना। मैं बोला ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट थे, शिक्षक थे, उनसे भी पूछी जाए कि मैं ऐसा बात बोला हूँ। मैं बात वैसे बोलता ही नहीं हूँ, गाली दे। सर अपना बात ये तो स्वीकार करते हैं ना कि आप उनसे ड्रेस जो है और पुस्तक जो है उसको वापस लिए हैं, ये तो स्वीकार कर रहे हैं ना? हाँ, तो नाम नहीं लिखाया था और दे दिया गया था, तो उस समय ले लिया गया। वो कहे कि नाम लिखाएगा तो देंगे, और नाम लिखाया तो ड्रेस और पुस्तक दे दिया गया। सर क्या उनका जो अभी दाखिल खारिज जो है और उनका रजिस्टरमेंट वो थोड़ा सा दिखाएंगे क्या सर? हाँ दिखाएंगे। दिखाइए थोड़ा सा नज़दीक से जरूर दिखाएं कि आखिर वो शांति जिनका नाम है आखिर दाखिल खारिज में कब दर्ज हुआ है, और वो तिथि भी आपको दिखाएंगे लगातार जो है कि आप आके थोड़ा सा दिखा दीजिए। आइए सामने आइए। यह वही रजिस्टर मेंटेन है जहां 270 नंबर पे हुआ है कुमारी शांति श्री, पिता का नाम है दिलीप और माता का नाम श्रीमती फूल कुमार, जाति पंडो, ग्राम बेलसरपुर, सुरसुली विकासखंड, वाडरफंग, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़। और इनका जन्म तिथि भी बताते हैं कि 11/11/2010 और दाखिल होने की तारीख 9/11/2021 और कक्षा 6वीं का यह छात्र है। और वहीं बताना चाहूँगा कि लगातार जो है कि इस तरीके से जब मामला जब तूल पकड़ा तो यहाँ के जो शिक्षक हैं लगातार जो है कि 2 बच्चों का यहाँ एडमिशन कर देते हैं। और जो है कि यहाँ एडमिशन आप देख पा रहे होंगे कि लगातार जो रजिस्टर है 227 नंबर से जो शुरुआत हुआ है और दाखिल होने की तारीख 8/8/2020 इस तारीख से इस रजिस्टर मेंटेन पे दाखिल होता है। और वहीं जब यह मामला इस बच्ची का जब पकड़ता है तो यहाँ आप बिल्कुल ये देख सकते हैं कि 9 तारीख 11वां महीना 2021 को
इस बच्ची का यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन हो जाता है। उसके साथ साथ एक और कुमारी फूलपति का भी एडमिशन इसी तारीख को हो जाता है। ऐसे में कई सवालिया निशान ऐसे खड़ा कर देते हैं कि आखिर इस तरीके से लापरवाही होने के बावजूद भी क्या जो है कि शिक्षा यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी हैं या फिर जिला शिक्षा अधिकारी क्यों ऐसे लगातार जो है कि पंडो समाज के बात करें या फिर ऐसे कई मामले जो ग्रामीण क्षेत्र के दूरांचल क्षेत्र के होते हैं जिनके परिजन के जो है कि शिक्षा का जो जानकारी नहीं होने के बावजूद इस तरीके से मामला लगातार आप थोड़ी दिन पहले आप सुने होंगे कि बलरामपुर कलेक्टर जो है कि लगातार पंडो समाज के लिए लगातार जन चौपाल लगा कर उनको एक जानकारी के लिए लगातार जो है कि इस तरीके से रखते थे। लेकिन क्या ऐसी लापरवाही होने के बावजूद भी क्या यहाँ के जो शिक्षक हैं इन पे कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर लगातार जो है कि इन शिक्षकों पे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि आने वाले समय में जो भविष्य है लगातार बच्चों के साथ मनमानी नज़र करते आएंगे। लेकिन तब तक के लिए देखना ना भूलें टीपी न्यूज़ बलरामपुर। विजय लाल।